शहर के बीचों बीच एक पुरानी लाइब्रेरी थी। वहां रोज शाम को किताबों में खोया रहता था आरव। इंजीनियरिंग का छात्र था, पर दिल में कवि छुपा बैठा था। लोगों की भीड़ भाड़ से दूर वह अपने ख्यालात को कागज पर उतारता और फिर चुपचाप उन कागजों को किताबों के बीच रख देता। एक दिन जब हल्की बारिश हो रही थी, लाइब्रेरी का दरवाजा खुला और अंदर आया आव्या। वह पहली बार वहां आई थी। उसके हाथों में एक गीली डायरी थी, बालों से टपकती बूंदें उसकी मासूमियत को और निखार रही थी। आव्या ने किताब ढूंढते हुए एक शेल्फ खोला और तभी एक कागज उसके पैरों के पास गिरा। उस पर लिखा था, प्यार कोई तलाश नहीं, ये तो वो एहसास है जो बिना कहे दिल में उतर जाता है। वह मुस्कुराए और उस कागज को अपनी किताब में रख लिया। उस पल से उसकी दिलचस्पी सिर्फ किताबों में नहीं रही, बल्कि उन अनजाने पन्नों में छुपे शब्दों में भी होने लगी। पहली मुलाकात। कुछ दिन बाद जब वह दोबारा लाइब्रेरी आए तो उसने दूर बैठे आरव को देखा। उसकी आंखें किताबों में थीं, पर चेहरे पर हल्की सी गंभीरता। आव्या के दिल ने कहा, यही है वो शख्स जिसने वो खूबसूरत अल्फाज लिखे होंगे। वह धीरे धीरे उसके पास गई और बोली, ये सीट खाली है। आरव ने चौंक कर उसकी ओर देखा, हल्की मुस्कान दी और सिर हिला दिया। दोनों एक ही टेबल पर बैठ गए। किताबें खुली जरूर, मगर निगाहें बार बार मिल जाती। आव्या ने मन ही मन तय किया कि अब वह इस रहस्यमय लेखक से जरूर बात करेगी। दोस्ती का पहला कदम। धीरे धीरे उनकी बातचीत शुरू हुई। शुरुआत किताबों से हुई, फिर चाय, फिर जिंदगी के किस्सों तक पहुंची। आरव उसे सुनाते, तुम जानती हो, शब्द इंसान की आत्मा होते हैं। मैं लिखता हूँ क्योंकि बोल नहीं पाता। आव्या मुस्कुराती, और मैं पढ़ती हूँ क्योंकि मेरे दिल की आवाज को कोई समझ नहीं पाता। दोनों की कहानियां जैसे एक दूसरे को पूरा करने लगी। मोहब्बत का एहसास। एक शाम जब पूरा शहर दीपावली की रोशनी में डूबा हुआ था, आरव और आव्या छत पर बैठे आसमान देख रहे थे। पटाखों की आवाज गूंज रही थी, लेकिन उनके बीच सन्नाटा था। आरव ने धीरे से कहा, आव्या, अगर कभी शब्द खत्म हो जाएं, तो भी तुम मेरी खामोशी समझ पाओगी। आव्या ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, प्यार को समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती। उस रात उनकी खामोशी में वो सब था जो 1000 किताबों में भी नहीं मिलता। दोनों जानते थे कि अब ये रिश्ता दोस्ती से कहीं आगे बढ़ चुका है। जुदाई की आहट। लेकिन जिंदगी हर कहानी को आसानी से मुकम्मल नहीं होने देती। आरव के पिता का अचानक निधन हो गया। घर की जिम्मेदारियां उसके कंधों पर आ गईं। उसे पढ़ाई छोड़कर नौकरी करनी पड़ी। दूसरी तरफ आव्या का परिवार उसे विदेश भेजना चाहता था ताकि वह आगे पढ़ाई कर सके। दोनों के बीच खामोशी बढ़ने लगी। मुलाकातें कम होने लगी, पर यादें और भी गहरी हो गईं। एक दिन आव्या ने आंसू भरी आंखों से कहा, आरव, अगर किस्मत हमें अलग कर दे तो क्या हमारी मोहब्बत अधूरी रह जाएगी? आरव ने उसके हाथ पकड़कर कहा, मोहब्बत कभी अधूरी नहीं होती आव्या। अधूरी तो मुलाकातें होती हैं। प्यार तो वही है जो दूरी में भी जिंदा रहे। आखिरी मुलाकात। आव्या के जाने से एक दिन पहले दोनों लाइब्रेरी में मिले। वही जगह जहां से उनकी कहानी शुरू हुई थी। आरव ने अपनी डायरी से एक कागज फाड़कर उसके हाथ में दिया और बोला, ये मेरी आखिरी कविता है, तुम्हारे लिए। आव्या ने कागज खोला। उस पर लिखा था, तेरे जाने से मेरी मोहब्बत कम नहीं होगी, तेरी यादों से ही मेरी जिंदगी पूरी होगी। अगर तेरा साथ मेरी किस्मत में नहीं लिखा तो तेरे नाम से ही मेरी दास्तां मशहूर होगी। आव्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से कहा, आरव, अगर हम फिर कभी मिले तो वादा करना हमारी कहानी अधूरी नहीं रहेगी। आरव बस मुस्कुराया, क्योंकि कभी कभी वादे किस्मत से बड़े नहीं होते। अधूरी मोहब्बत का एहसास। वक्त बीता। आव्या विदेश चली गई और आरव ने अपनी जिम्मेदारियों में खुद को डुबो लिया। दोनों ने एक दूसरे से संपर्क नहीं रखा, पर दोनों की जिंदगी में एक खालीपन हमेशा रहा। आव्या जब भी कोई किताब खोलती, उसे वही पन्ने याद आते, और आरव जब भी लिखता, उसके अल्फाज आव्या के नाम हो जाते। उनकी मोहब्बत शायद साथ नहीं बन पाए, लेकिन वो एहसास आज भी जिंदा था। कभी कभी अधूरी मोहब्बत भी जिंदगी को पूरा कर देती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार सिर्फ साथ पाने का नाम नहीं है, बल्कि किसी को इतना याद करना कि वो हर धड़कन में जिंदा रहे। आरव और आव्या की मोहब्बत भले ही अधूरी रह गई, लेकिन उनकी यादें कभी अधूरी नहीं होंगी।